हेलो बच्चों। कल आपको यहाँ तक पढ़ा दिया गया था पेज नंबर 263 पर एक पॉइंट था, वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो वे कारक कौन कौन से थे? तो इसमें कुछ पॉइंट थे बच्चों, अब यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट था चालक तार की लंबाई पर। देखिए, किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर चालक तार की लंबाई स्मॉल एल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल टू एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, चालक तार के क्षेत्रफल पर। किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू होता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है चालक तार के पदार्थ पर। किसी भी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अतः समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के विभिन्न पदार्थों के तार का विद्युत प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड है। समीकरण 1 तथा 2 से किसी तार का विद्युत प्रतिरोध जो होगा आर प्रोपोर्शनल टू L/A, अर्थात प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए हमें यहाँ कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो R इक्वल टू रो इंटू L/A, जहाँ रो एक ग्रीक लेटर है जिसको रो RH रो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं, जिसे चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध अथवा वैद्युत प्रतिरोधकता रो इक्वल टू R इंटू A/L, ये इसका बच्चों फॉर्मूला है। यदि L बराबर 1 मीटर तथा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर तो रो बराबर कैपिटल R होगा। ये जो पॉइंट दिए हैं, हेडिंग दी है, इनको नोट कर लीजिए। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा वैद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार के विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक टेबल है, सारणी 12.2 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता। तो इसमें निशान लगा लीजिए जो भी पॉइंट है। वैसे तो एक नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन, ज़्यादा में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप निशान लगा लीजिए। देखिए, चालक जैसे चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकिल, आयरन, क्रोमियम। ठीक है, मिश्र धातु में कांस्टेंट 10 टन हो गया। Cu और Ni की मिश्र धातु होगी मैग्नीज, नाइक्रोम। विद्युत रोधी में कांच, कठोर रबड़, एवोनाइट। ये लगा लीजिए निशान। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 ए पार्ट। यदि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा? तो सबसे पहले बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है बल्ब का प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू 1200 ओम और जो स्रोत का विभवांतर कैपिटल V है वो 220 वोल्ट है। ओम के नियम से, ओम का नियम का फॉर्मूला है V/I बराबर R, यानी कि I बराबर V/R, यानी कि 220 वोल्ट बटे 1200 ओम, तो 0.18 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो विद्युत बल्ब है वो 0.18 एम्पियर धारा लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बी। यदि एक किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। हमें गिवन है R की वैल्यू 100 ओम, V की वैल्यू 220 वोल्ट। तो ओम के नियम से फॉर्मूला है V/I बराबर कैपिटल R, यानी कि I बराबर V/R, यानी कि 220 वोल्ट अपॉन 100 ओम इक्वल टू, ये जो आंसर है आपका 2.2 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा? तो सबसे पहले गिवन पॉइंट, प्रथम दशा में विद्युत हीटर द्वारा ली गई धारा I1 इक्वल टू 4 एम्पियर तथा विद्युत हीटर के सिरों का विभवांतर V1 बराबर 60 वोल्ट। दूसरी दशा में विभवांतर V2 बराबर 120 वोल्ट, तब ली गई धारा I2 हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहली दशा में विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू V1/I1, यानी कि 60 वोल्ट अपॉन 4 एम्पियर, यानी कि 15 ओम। ओम के नियम के अनुसार कुंडली का प्रतिरोध नियत रहेगा।
दूसरी दशा में कैपिटल R इक्वल टू V2/I2, इसलिए विद्युत हीटर द्वारा ली गई धारा I2 बराबर V2/R यानी कि 120 वोल्ट अपॉन 15 ओम यानी कि 8 एम्पियर। अतः यह विद्युत हीटर 8 एम्पियर धारा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 7। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? पाठ्य पुस्तक की सारणी 12.2 का उपयोग करके, यानी कि इसका ये जो सारणी है इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं, तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। यानी कि किस चीज़ का है जो ये तार है का पदार्थ है, ये किस धातु का है। तो सबसे पहले दिया है कि तार का प्रतिरोध R इक्वल टू 26 ओम। उसके बाद तार का व्यास दे रखा है डायमीटर 2R इक्वल टू 0.3 mm यानी कि 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर। और तार की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू 3/2 × 10⁻⁴ मीटर यानी कि 1.5 × 10⁻⁴ मीटर। और तार की लंबाई L इक्वल टू 1 मीटर। तब तार की विद्युत प्रतिरोधकता रो इक्वल टू R इंटू A/L। तो रो इक्वल टू कैपिटल R इंटू ए की जो वैल्यू है वो πr² है अपॉन L। तो 26 × 22 × 1.5 × 10⁻⁴ × 1.5 × 10⁻⁴ अपॉन 7 × 1। तो जब आप रो को हल कर लोगे तो इसका जो आंसर है वो 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक, रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। देखो, यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं तब उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है और प्रतिरोधकों में कितनी धारा बहती है तथा उनके सिरों पर विभवांतर कितना होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर एवं उनके विषय में हमें ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसे क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। देखिए, क्रियाकलाप है एक 12.4 विभिन्न प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अमीटर के पाठ्यांक में परिवर्तन का अध्ययन करना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या, विभिन्न मानों के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़िए। चित्र में दिखाए गए अनुसार इन्हें एक बैटरी, एक अमीटर तथा एक प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। आप 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम आदि मानों के प्रतिरोधकों का उपयोग कर सकते हैं तथा इस क्रियाकलाप के लिए 6 वोल्ट की बैटरी उपयोग में ले सकते हैं। और कुंजी को प्लग में लगाइए तथा अमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। अमीटर की स्थिति को 2 प्रतिरोधकों के बीच कहीं भी परिवर्तित कर सकते हैं। प्रत्येक बार अमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। और नेक्स्ट है, क्या आप अमीटर के द्वारा विद्युत धारा के मान में कोई अंतर पाते हैं? तो प्रेक्षण देखते हैं। कुंजी में प्लग लगाने पर अमीटर का पाठ्यांक तथा अमीटर की स्थिति को 2 प्रतिरोधकों के बीच कहीं भी परिवर्तित करने पर अमीटर के पाठ्यांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो निष्कर्ष क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ से परिणाम, प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अमीटर के पाठ्यांक में कोई अंतर नहीं आता है तथा धारा का मान परिपथ में लगे अमीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी अपने आपको पढ़नी है। अब उसके बाद यहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र।